विरोध कोई नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन उनसे ही हम ये पूछते हैं कि लगभग 15,000 से ज़्यादा परिवार चंडीगढ़ की पेरीफेरी में बस गए। ऐसे में क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने शहर बसाएं? क्योंकि जो हमारे शहरों की कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑलरेडी जो है सैचुरेशन लेवल से ऊपर पहुंच गई है। अब शिमला में आप देख लो, जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ बस गए, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना हमें डे टू डे बेसिस पे करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिल्ली में, वो भी न्यू टाउनशिप के लिए जो है कई तरह के इंसेंटिव देने की बात करती है। चैलेंज फंड का उन्होंने किया। कई जगह पे जहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ भी नए शहर बस रहे हैं। अगर हरियाणा में गुड़गांव नहीं बसा होता तो आज हरियाणा जितने राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें 60% जो है अकेले गुड़गांव से प्राप्त होता है। अगर पंचकूला नहीं बसा होता, चंडीगढ़ के आसपास के जो शहर बस गए, ये पिछले 20-25 सालों में बसे हैं। ये इसलिए बसे क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जो लोगों की हाउसिंग नीड थी उसको हम पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पाए। और आज इसके ऊपर जब चिंतन मनन किया गया तो नए शहर बसाएंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सहमति दी है लैंड। सर, विपक्ष कह रहा है कि अपने बिल्डर्स को प्रॉफिट देने के लिए इस तरह का जो है टाउनशिप किया जा रहा है। इनका मैं कहूँगा कि बौद्धिक दिवालियेपन का वो शिकार हैं। डेवलपर अभी कहाँ से आ गए उसमें? अभी तो लैंड लेने की प्रक्रिया चली है और ये लंबी प्रक्रिया है। इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा। इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। और इसमें प्रक्रिया अपनाने के बाद, पूरी जब प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ये तय करना है कि किस तरीके से इसको आगे डेवलप करना है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में क्यों 200 बिल्डर को उन्होंने यहाँ पे फिर ज़मीन दी? क्यों उनको 200 से ज़्यादा बिल्डर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय हिमाचल प्रदेश में, जिनको 118 में परमिशन दी गई घर बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, है ना? अगर ये इतना गलत था तो उन्होंने क्यों दिया? लेकिन सबसे बड़ा घोटाला तो हिमाचल प्रदेश में हुआ जो महज 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, मतलब 752 रुपये पर बीघा के हिसाब से जो है लैंड, हजारों बीघा ज़मीन जो है वो अपने चहेते जो उनके बिजनेसमैन थे उनको दी। जिस ज़मीन की कीमत 1 बीघे की 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसको 752 रुपये पर बीघा के हिसाब से दी। 4,500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन दी है। सर, जाठिया देवी ऐसे घोटाले अब हमारी सरकार में नहीं हो रहे, ना होंगे। सर,